विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की जीत पर राज्यसभा सदस्य सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने कहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता ने सांप्रदायिक, क्षेत्रवादी और जातिवादी राजनीति को खारिज कर दिया है। देश विकासशील से विकसित भारत और सक्षम भारत की ओर बढ़ रहा है। अपने आवास पर रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में राकेश सिन्हा ने कहा कि यह जीत नरेंद्र मोदी की सर्वस्वीकार्यता और विपक्ष की जातिवाद और धार्मिक तुष्टीकरण पर कुठाराघात की जीत है। भारत अमृतकाल में तेजी से विश्व की महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत की संपूर्ण जनता का आस्था और विश्वास प्रधानमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी में समग्र रूप से है। ये जीत दिखाता है कि भारतीय आम जनमानस मोदी में भारत को और भारत में मोदी को देखना चाहती है। मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो मंत्र दिया था, उससे संपूर्ण भारत की जनता लाभान्वित हो रही है। इस चुनाव परिणाम ने देश की जनता का रुख साफ कर दिया है। आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में तमाम फिरका परस्त ताकतों को जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहले से भी अधिक सीटों से मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। भारत की समृद्धि की यात्रा पर विराम लगाने के लिए जातिवाद, क्षेत्रवाद का नारा दिया गया था। विदेशी ताकतों से मिलकर नरेंद्र मोदी के रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश हुई। उसे चुनाव परिणाम ने न केवल खारिज कर दिया, बल्कि दिखा दिया कि मोदी लहर चल रही है। मोदी लहर 2024 तक तो चली ही, लेकिन अब ये लहर सुनामी में बदल गई है। टुकड़े टुकड़े गैंग का कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफाया हो जाएगा। ये जनादेश सकारात्मक है, जो मोदी के गांव, गरीब और देश की समृद्धि का जनादेश है। पश्चिम में बैठे कुछ लोग और नवसाम्राज्यवादी ताकतों ने नरेंद्र मोदी को के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी थी, देश की जनता ने उसे नकार दिया। ये 2047 तक अमृत भारत बनाने की मोदी की समृद्ध भारत यात्रा है। पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित कहे जाने वाले राष्ट्रों के खेल को बदल दिया। भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। जिस देश के लोगों ने हम पर 200 वर्ष तक राज किया था, उस ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था के मामले में भारत पीछे छोड़ चुका है। नरेंद्र मोदी का संकल्प की तीसरी टर्म के केंद्र की सरकार में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। मोदी राजनीति से कुलीनता को समाप्त कर रहे हैं। यह मोदी सुनामी राजनीति के कीचड़ में पल रहे तत्वों को समाप्त कर देगी। मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता संजीव कुमार सिंह, किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नवीन सिंह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय सिंह, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष मोनू कुमार सिंह, पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुंदन कानू, पूर्व विधायक श्रीकृष्ण सिंह, पूर्व जिला प्रवक्ता मनीष कुमार, बलिया ग्रामीण मंडल अध्यक्ष नीतेश कुमार साहू, विनोद राम, मंटुन मिश्रा, रविराज गुप्ता एवं सीताराम सिंह भी उपस्थित थे। देखिए, आज बेगूसराय के भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ उपस्थित हैं और हम सब जश्न मना रहे हैं, जिसमें श्री बाबू हैं, संजय जी हैं, कुंदन कानू जी, विनोद राम जी हैं, संजीव जी हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जो किसान मोर्चा के महामंत्री नवीन जी हैं, हम सब, मनीष जी हैं, हम सब जश्न मना रहे हैं। इसका एक शब्द में यदि इस जनादेश को मैं कहूँ तो ये देश में एक मोदी लहर, मोदी सुनामी की तरह तब्दील हो गया है, जो सर्व धर्मनिरपेक्ष ताकतों को, देश को तोड़ने वाले ताकतों को और विकास को जाति संप्रदाय के नाम पर अवरुद्ध करने वाले ताकतों का सफाया कर दिया है। सर, कर्नाटक में हार के बाद कहा जा रहा था कि बीजेपी का कहीं ना कहीं बीजेपी से लोग नाराज हैं। देखिए, कर्नाटक की हार जिन तात्कालिक कारणों से हुई, भारतीय जनता पार्टी उसकी समीक्षा कर रही है। वो हमारी हार नहीं थी, एक दुर्घटना थी। भारतीय जनता पार्टी इस देश की नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस, स्वाभाविक शासकीय पार्टी बन गई है और अकेली अखिल भारतीय पार्टी है जो मणिपुर से लेकर मध्य प्रदेश तक और बिहार से लेकर बंगाल तक एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में है। हमारे पास एक विचारधारा है, राष्ट्रीय नेतृत्व है और एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनकी पूछ और पहुंच आज पूरी दुनिया में एक नेता के रूप में हो रही है। बाइडेन, पुतिन, माइक्रो, मॉरिसन जो दुनिया के बड़े नेता हैं, उनके बीच में आज नरेंद्र मोदी जी पहले स्थान पर हैं और मुझे लगता है ये भारत के 140 करोड़ जनता का सम्मान है। सर, 24 और 25 में सर भारतीय जनता पार्टी का जीत हुई है। क्या लग रहा है कि 2024 में लोकसभा में एक नया कुछ मैसेज देने जा रही है? देखिए, विपक्ष हतोत्साहित ही नहीं हुआ है, अब वो जमीन पर रेंगने लगा है और मुझे पूरा विश्वास है
जिस प्रकार से मोदी लहर चल रही है, देश मोदी मय होना चाहता है, मोदी जी के साथ चलना चाहता है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 400 से अधिक सीटें लाकर भारत के तीसरी पाली शुरू करेंगे और 2025 में 1952 से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिहार एक अपवाद स्वरूप उत्तर भारत और पूर्वी भारत का राज्य है जहां हमारी सरकार नहीं बनी। 2025 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। एक ट्रेंड चला था इस चुनाव में पनौती शब्द का, वो किस रूप में आया? जिन्होंने पनौती कहा वो देख लें पनौती कौन है। राहुल गांधी अपनी बात दूसरों पर दे रहे थे। राहुल गांधी स्वयं कांग्रेस के लिए एक बोझ बन गए हैं। जहां भी चुनाव में जाते हैं कांग्रेस परास्त होती है और राहुल गांधी विभाजनकारी विदेशी ताकतों के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। यदि वे रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते तो संभवतः प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते। इंडिया गठबंधन की ओर से सर ईवीएम पे भी सुनने को आ रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से शायद तेलंगाना में ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई है। जहां वे जीतते हैं वहां ईवीएम ठीक है, ईश्वर बन जाता है, जहां हारते हैं वहां ईवीएम राक्षस बन जाता है। विपक्ष अपने चरित्र, चाल और चेहरे पर चिंतन करे, इसकी जगह की ईवीएम को और बैलेट पेपर से लड़ाई करे। पत्थर से लड़कर वो सोचते हैं हम पानी से सर पटक रहे हैं, निकल रहा सर से ब्लड, सोचते हैं उससे पसीना निकल रहा है। विपक्ष पूरी तरह से हताश है। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। जिस प्रकार के विपक्ष के नेता भारत विरोधी ताकतों से मिलकर और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ गालियां देने वालों को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाना, उसका एक ही क्वालिफिकेशन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को भद्दे बदजुबानी के साथ गालियां देते हैं। यह दिखाता है कि देश की राजनीति को कांग्रेस कहां ले जाना चाहती है। कांग्रेस मुक्त भारत का जो यात्रा है वो पूरी होने जा रही है 2024 में। एक सवाल उठ